पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मैच जो कि रावलपिंडी में चल रहा है डे 3 के एंड के ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के यहाँ तो हाथ इधर हैं कि हो रहा है, या फिर हाथ इधर हैं कि यार ये क्या, अब इनको गालियां दे क्या करे। ओए एक गल दसो, आपके टेल एंडर मसा मार के कितने रन कलेक्टिवली बनाते हैं? 10, 5, 7, 15, 17। इस पहली इनिंग में 17 आपके रन्स आए हैं, आपकी 5 विकेटें गिरी हैं 17 रन्स देकर, ठीक है। उनकी टेल ने आज आपको रन्स मारे हैं 200। कुछ नहीं है इस पिच में, कुछ भी नहीं है। और उन 200 रन्स का ये प्रेशर आया आपके ऊपर कि आपकी टीम सेकंड इनिंग्स में उसके धागे खुल गए हैं, उसके घोड़े लग गए हैं। 90% आप इस टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। 90%। 10% आपको कोई मिरेकल इस टेस्ट मैच में अब बचा सकता है। सीरियसली स्पीकिंग, आपने अपनी बेहुदा किस्म की कप्तानी शान मसूद की, आपकी पैथेटिक फील्डिंग, आपकी ब्रेनलेस बॉलिंग, ठीक है, उन सब का मिक्सचर आज आपको नजर आ गया है। सब का मतलब यार कोई सेंस बनती है। हमारी टीम का ना पता है क्या हाल है भाई जी, हम जरा सिनेरियो मैं तुम्हारे सामने बिल्ड करता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। एक बंदा ताजा ताजा बाथरूम से बाहर निकला है, नहा नहू के, तौलिया नहीं मारा हुआ, जिस्म गीला है, पैरों में चप्पल भी नहीं है। अब अगर वो पेचकस पकड़ के स्विच बोर्ड खोल लेगा और तारे आगे पीछे बिजली की करना शुरू कर देगा, तो बताओ उसको करंट लगने के कितने % चांसेस हैं? एग्जैक्टली 100% चांसेस है फारूक भाई, शाबाश, वेरी गुड आंसर। अब ये है नॉर्मल हालात। हमारी टीम का ये है कि फुल कपड़े पहने हुए हो, बूट भी डबल सोल वाले मोटे, ठीक है, सब कुछ पहना हुआ हो, और ये स्विच बोर्ड के आगे से गुजर के जब स्विच बोर्ड को यूं करके देखते हैं ना, इनको करंट लगना शुरू हो जाता है। क्यों? स्विच बोर्ड का प्रेशर ले जाते हैं। यही एग्जैक्टली आज इनके साथ हुआ है। मुफ्त में करंट खा के, ये खंबा देख के करंट खाने वाली कौम, ये हमारी टीम, ये वो है कि खंबा देखा नहीं और गाड़ी के अंदर, प्लेन के अंदर जा रहे हैं, मुझे करंट लग रहा है, अगला उठाकर नीचे फेंक दे के, साले इधर कौन से करंट लगने वाली बात है। इस पिच में ऐसा क्या है कि आप जनाब, आपका वो इमामुल हक साहब, शानी भाई दी इंग्लिश और वो तीसरा अब्दुल्ला शफीक ऐसे निकल गए। वो सऊदी ने भी अपनी विकेट थ्रो कर दी। यार इस विकेट में कुछ भी नहीं है। बॉबी भाई के बारे में थोड़ी कम ही बात करेंगे, अल्लाह नजरेबाद से बचाए। 2022 के बाद अपना हाईएस्ट टोटल करके बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, वो क्या बात कर रहे हैं आप, तो बॉबी भाई के बारे में कम ही बात करेंगे। अच्छा पहले ना, तो अब मैं तुम्हें बताता हूं हमारे ब्लंडर कहां पे हुए हैं। सबसे पहली चीज, आप आए हैं जनाब, 185 था उनका स्कोर कल, ठीक है, 4 उनके आउट थे। आपने आते साथ ही सरकार 20 से 25 रन के अंदर उनकी 3 विकेटें गिरा दी। वो 7 आउट हो गए, 7 for 321, और नहीं सॉरी, ये तो उनका पिछला खुल गया। 7वीं विकेट उनकी 210 रन पर गिर गई है। अगर टेक्निकली बात करो, 8 विकेटें 235 के ऊपर, यानी कि आपके पास 98 रन की लीड हाथ में है, 8 विकेटें गिर गई हैं। आखिरी 2 विकेटों ने आपको कितना 170 रन मारा है। आखिरी 2 विकेटों ने आपको रबाडा, महाराज, मुथु सैमी भाई साहब, उन्होंने आपके पकड़ के जिसे कहते हैं नाड़े ही निकाल दिए कि संभालो अब अपनी शलवारें, कैसे संभालोगे हम भी देखें। यार मैं हैरान हो गया उनकी बैटिंग देखकर। और आपकी टेल से बैटिंग नहीं होती, उनकी टेल चेक करो। वो रबाडा छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है। सबसे पहली चीज, नया बॉल लेने वाला, सेकंड न्यू बॉल, ये किस चवल आदमी ने शानी भाई को मशवरा दिया कि नया बॉल ले लो? ओ भाई, आसिफ जो है ना, आसिफ अफरीदी, जिसने आज 6 विकेटें ली हैं आपकी, फाइफर उन्होंने कंप्लीट किया, वरेन को वो उसको 6 विकेटें टोटल ली। वो नए गेंद के साथ नहीं करता। आपने पीछे जब उसने अपना ओपनिंग स्पेल किया था, नहीं देखा था? ओपनिंग स्पेल में भी तो गेंद कंपैरेटिवली नया था। जब आपने उन्हें दिया तो वो नहीं डेंजरस नजर आए। द मोमेंट गेंद पुराना हुआ और आपने उसे दिया, वो भाई साहब अनप्लेबल हो गया। आपने ये ब्लंडर मारा ये, क्योंकि आपके नए गेंद लेने से पहले अगला 3 आउट कर चुका था सरकार। वो भी तो जरा थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया करो। मुझे नहीं समझ में आ रही कि नया गेंद लेने की जरूरत क्या पेश आई है। यार द मोमेंट नया गेंद ड्यू हुआ है, साथ ही इन्होंने ले लिया।
ये तो ऐसे जैसे लंगर के आगे भूखा बैठा हो कि उधर ऐलान हुआ जी कि लंगर खुल गया और अगले भुखे ने देख में जंप मार दी। मुझे ये ब्लंडर मारा है आपने। अच्छा, एक तो आपने नया गेंद लेने वाला ब्लंडर मारा, ब्रेनलेस कैप्टनसी शान मसूद की। और एट टाइम्स मुथु सैमी ओवर की आखिरी गेंदें खेल रहे, शानी भाई ने फील्ड स्प्रेड आउट की हुई है और उसका सिंगल रोकना था। शानी भाई आप वो आपको क्या लगता है छक्का मारेगा? अब आपको आखिरी गेंद के ऊपर उसने सिंगल लेना था, आप फील्ड उसके ऊपर जोड़े। शानी भाई ने फील्ड स्प्रेड आउट की हुई। मैंने यार इसको क्या हो गया है? तो प्रेशर में ये सारे हल्के हैं भाई, ये तो ये इनसे प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं होता, ये बिल्कुल नूरे हो जाते हैं। अच्छा, एक तो नया बॉल लेने वाला ब्लंडर, उसके बाद जनाब आपकी फील्डिंग आज पथेटिक। वो ये पर्ची, बोलिए पर्ची नहीं कहा करो इसको यार, ये पर्ची नहीं है, ये पूरा पर्चा है पापों का। ये सिली मिड ऑफ पे खड़ा है, हाथ में कैच ड्रॉप कर दिया महाराज का, ये मामूल हक साहब ने, एक वो कैच ड्रॉप हुआ। कीशम महाराज का ही आपने अपने रिजवान भाई ने स्टंपिंग मिस कर दी, 2 चांस। मुत्तू सैमी का सलमान अली आगा ने कैच ड्रॉप कर दिया, हाथ में लगा कैच है इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई, ठीक है ना। उसके बाद नाक चेक करें किधर नाक तो नहीं पन्नी गई, और इड्डे तुसी नाजुक ज़मीन पे गिरे नहीं और नाक टूट गई। अच्छा, उसके बाद मुत्तू सैमी का रिजवान ने रन आउट मिस कर दिया। सरकार आपने उनको 4-5 चांस दिए हैं यार, इतनी पथेटिक फील्डिंग थी हमारी, इतनी पथेटिक। नया बॉल वाला ब्लंडर, फील्डिंग जिसे कहते हैं इंतहाई नाकस, उसके बाद वो बॉलिंग में भी जिसे कहते हैं वो काटनी थी। वो इस विकेट में मतलब ये लाहौर वाली विकेट है ही नहीं ना। और मैं तभी तो मैं हैरान हो रहा हूं कि लाहौर वाली विकेट नहीं है, उनकी टेल आपको 200 रन मार गई है और आपकी जो टॉप ऑर्डर आया है वो कांप रहे थे प्रेशर में। वीरेन को आते साथ ही एलबीडब्ल्यू कर दिया जनाब, जिसे कहते हैं आसिफ भाई ने एलबीडब्ल्यू कर दिया, उसका आउटसाइड एज निकाला। वो भी थोड़ा सा जरा खेलने गया, टांग निकाल के आउटसाइड एज हुआ, वो वीरेन जनाब कॉर्डवेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टब्स की विकेट गिरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ना अप्लाई कैसे करते हैं दुनिया के बैटर्स अपने आप को। स्टब्स जो है ना 76 की हैं 205 गेंदों के ऊपर, 76। ये जो स्टब्स है ना रेगुलर T20 क्रिकेट खेलता है, 150 के करीब का इसका स्ट्राइक रेट है, दुनिया साउथ अफ्रीका के बड़े पावर हिटर्स में से एक है, ठीक है। लीग्स भी खेलता है। आज सिर सुट्टा, अपने आराम से अपने आप को अप्लाई करता रहा। 205 गेंदें इसने खेली हैं। अभी तक इस पूरी टेस्ट सीरीज में किसी एक सिंगल बैट्समैन ने इतनी गेंदें नहीं खेली, इसने सबसे ज्यादा खेल ली हैं एक इनिंग्स में 205। हमारी तो पूरी टीम इतनी मिलाकर नहीं खेल पाती, वो अकेला 205 गेंदें खेल गया, इतना जबरदस्त उसने अप्लाई किया है। फिर पता है दुनिया की क्रिकेट और है ना, वहां तो एबी डिविलियर्स 300 गेंदें खेलता है, 40 रन करता है, क्या टेस्ट मैच बचाने है, याद है? ये उसने इस तरीके से अपने आप को अप्लाई किया। अच्छा खैर, स्टब्स एलबीडब्ल्यू हो गया, आसिफ की गेंद के ऊपर नहीं, उससे पिक हुआ, वो बैकफुट पे खा गया पैडों के ऊपर। अच्छा, ये सर 204 के ऊपर स्टब्स गिरा है। अब इसके बाद आपको लाइन लगा लेनी चाहिए थी। 210 पे हार्मर गिरा है, ठीक है। हार्मर मेरा ख्याल है वो गया था रिवर्स स्वीप खेलने, प्लम एलबीडब्ल्यू हो गया आसिफ की गेंद के ऊपर। ये मेरा ख्याल है आसिफ भाई की 5वीं विकेट बनती थी, फाइफर। खैर 210 पे 7 आउट, ठीक है। उसके बाद जेंसन आया, जेंसन ने 12 रन किए, थोड़ी सी ज़रा 210 से 25 रन की पार्टनरशिप लगाई, 235 हुआ। 235 के ऊपर जेंसन एलबीडब्ल्यू हो गया, ठीक है। जेंसन को अपना नोमी भाई ने एलबीडब्ल्यू कर दिया, वो भी प्लम एलबीडब्ल्यू था। यहां तक आपको लगा कि जी 235 100 रन 98 रन हाथ में है, नबेड़ो इनको और लीड लो, क्योंकि लीड ज़रूरी है जब आप पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं। और सर घंटा लीड लेनी थी। फिर उसके बाद सर एक एंड पे मुथु सैमी 89 रन, ये इसका मेरा ख्याल है हाईएस्ट है टेस्ट क्रिकेट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आसिफ भाई वो फाइफर से मुझे याद आ गया, ओल्डेस्ट स्पिनर बन गए हैं जिन्होंने फाइफर लिया हो अपने टेस्ट डेब्यू में, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से मेरा ख्याल है सेकंड लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिन्होंने फाइफर निकाला है अपने टेस्ट डेब्यू में, आई थिंक सो, शायद कुछ इस तरह का रिकॉर्ड है। खैर उसको छोड़ें।
अब 89 आपको मुथु सैमी मार गया यार, है कोई बात करने वाली? इससे आपको पता चलता है इस विकेट में कुछ नहीं है। 30 आपको केशव महाराज मार गया। इन्होंने, मैं आपको बताऊं इनकी ना मज़ेदार बात, केशव महाराज और मुथु सैमी की 71 रन की पार्टनरशिप है 92 बॉल्स के ऊपर। और एक टाइम था जब मेरा ख्याल है टी हुई है, शायद टी हुई है कि लंच हुआ है, इनकी पार्टनरशिप थी 50 रन की 56 बॉल्स के ऊपर। रन अ बॉल जा रहे थे ये, रन अ बॉल जा रहे थे ये, आप अंदाजा करें लंच के ऊपर, इतना जबरदस्त उन्होंने मारा है। उसके बाद रबाडा और मुथु सैमी की पार्टनरशिप 98 रन की 117 गेंदों के ऊपर, उसमें रबाडा 61 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 4 छक्के, और उसने शाहीन को एक छक्का मारा है रबाडा ने, सिर्फ यूं बल्ला दिखाया। युवराज सिंह की बात याद आ गई कि छक्का पावर से नहीं, छक्का टाइमिंग से लगता है, और रबाडा ने आज ना वो बात प्रूव की है। ये आया है बॉल सीधा, सिर्फ ये किया, वो बाटा छक्का भाई, अगला उसके कवर्स में से उठाया। 71 रन्स किए हैं, जिसमें से 40 रन्स बाउंड्रीज की सूरत में आए हैं 116 के स्ट्राइक रेट से। और मेन इशू क्या है? पार्टनरशिप। आप जब एक टाइम था आपकी 100 रन की लीड थी और आप कह रहे थे कि नबेड़े और मैक्सिमम लीड हासिल करें, उन्होंने वो 100 रन की भी उतारी, 70 अपनी चढ़ा दी। बिल्कुल जिसे कहते हैं माइंडलेस बॉलिंग मुझे नजर आई है। नया गेंद, वो जारी बात है, मेरा ख्याल है कि वो नया गेंद का मशवरा शाहीन की तरफ से ही आया होगा। वो ओडीआई का कप्तान क्या बना है, उसे लग रहा है कि पता नहीं दुनिया मैंने नबेड़ ली है क्या, पता नहीं वो क्या सोच रहा है। क्योंकि जारी बात है जब नया गेंद लेना हो तो कप्तान अपने फास्ट बॉलर से मशवरा तो करता है ना। तो वो इन साहब को भी तेरी अकल तेरे घिटों में है भाई। वो जो आपके स्पिनर्स, क्योंकि पुराना बॉल पाकिस्तान के स्पिनर्स पुराने बॉल से बेहतर कर रहे थे, स्पेशली आसिफ भाई बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहे थे भाई, क्योंकि पुराना गेंद फंस कर आ रहा था, इन्होंने पकड़ा हुआ था, इतने ज़्यादा रन्स नहीं बन रहे थे। नया गेंद आया नहीं कि उन्होंने मारना शुरू कर दिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका वालों ने कहा नया गेंद है, मिडल पे लग गया ये तो जाएगा, और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। नया आपके पास पेसर एक है, ठीक है, उसको उन्होंने जनाब चेक करने के बाद उन्होंने स्पिनर्स ने नए गेंद से कितना ही स्पिन कर लेना था, उनको भी पता है कि इस विकेट के ऊपर गेंद इतना स्पिन नहीं हो रहा। दे वेंट टू द पिच ऑफ द बॉल। मुथु सैमी को चेक करो, स्वीप रिवर्स स्वीप मार मार के यार उसने हमारी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी बॉलिंग लाइनअप का। उसने ऑलमोस्ट सारों को स्वीप्स और रिवर्स स्वीप मारे हैं, आपके तीनों स्पिनर्स को। महाराज ने अटैक किया, महाराज बेसिकली खुला तो साथ ही मुथु सैमी भी खुल गया, और रही सही कसर आकर नीचे रबाडा ने निकाल दी। सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर हो गया इनिंग्स का, 89 मुथु सैमी के हाईएस्ट हैं, सॉरी थर्ड हाईएस्ट, उसके बाद स्टब्स के 76 एंड देन 71 इसके रबाडा के। उनकी 4 50s आई हैं, उनकी तरफ से पहली इनिंग्स में 4 50s आई हैं, आपकी तरफ से पहली इनिंग्स में 3 50s थी। ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना। उनकी अल्टीमेटली टेस्ट क्रिकेट में पार्टनरशिप्स चलती हैं, उन्होंने लगाई हैं भाई तगड़ी पार्टनरशिप्स, डंडा सर्विस। वो मैच जो पाकिस्तान का मैच क्लियर कट बन रहा था, वो अपने एंड पर ले गए, पता ही नहीं चला यार। उन्होंने तो ऐसा आके मतलब घर में डाका डाला कि घर वालों को बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। आए चुपचाप सामान लपेटा निकल गए। घर वाले सुबह जब उठे फजर की अजान से नमाज पढ़ने के लिए, तो पता चला अगले मसल्ला तक नहीं छोड़े, ले गए सब कुछ भाई। और रास्ते में हम ही नमाज पढ़ लेंगे, ये जो अब गुनाह किया इसकी माफ़ी तो मांगनी है ना। अजीब यार, मैं तो उनकी एप्लीकेशन देखकर हैरान था कि एक तरफ स्टब्स है जो 200 प्लस गेंदे खेलता है एज पर द सिचुएशन ऑफ द गेम और 76 करता है, नीचे रबाडा आता है वो 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से 50 मार जाता है, ऑलमोस्ट उतने ही रन करता है जितने स्टब्स ने 200 गेंदे खेलकर किए, और रबाडा करता है 61 गेंदे खेलकर। एप्लीकेशन चेंज हो गई ना, वो जिसे कहते हैं कंडीशन मैच की चेंज हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई। स्टब्स ने जिस सिचुएशन में बैटिंग की वो डिफरेंट थी, रबाडा ने जिसमें की वो डिफरेंट थी, और फिर और दोनों ही सिचुएशंस में दे टुक द एडवांटेज टुवर्ड्स द साउथ अफ्रीकन साइड। अच्छा, अब जारी बात है उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 6 विकेटें आसिफ भाई की, 2 विकेटें नुमान भाई की,
1 विकेट अफरीदी की, शाहीन की और 1 साजिद अली की। ये टोटल आपकी बॉलिंग है, जिसमें से आसिफ भाई हैं। आज तो नोमी भाई भी कुछ नहीं कर सके भाई, नोमी भाई भी आज जैसे कहते हैं इजी हो गए। सेकंड इनिंग्स में सर पाकिस्तान के 16 पर 3 आउट, माशाल्लाह 16 पर 3 आउट। एक साउथ अफ्रीका को क्रेडिट जाता है, उन्होंने एक एंड से रबाडा को लगाया, ठीक है, और दूसरे एंड से उन्होंने लगाया हार्मर को, और हार्मर ने फिर भाई साहब ये पर्चा कर लिया ना, वो जिसे कहते हैं एक इनिंग में बना लिया। अब उसके बाद 3 इनिंग्स जो हैं वो पहली इनिंग्स के आसरे पे बैठ के खा रहे हैं। ना टांग आगे निकाली है, ना फुली बैक फुट पे गया है, पैड पर खाली क्या लकड़ी की टांग है भाई, ज़्यादा लंबी नहीं निकाल सकते कि निकल कर बॉलर के पास ही ना चली जाए। हैं हॉकी के प्लेयर हो, एक टांग नकली है, क्या चक्कर है? ना आधा, मतलब वो अजीब जिसे कहते हैं खुसरा टाइप सी वो थी, मुझे नहीं समझ आई उसकी वो क्या थी वो स्ट्रेच, ना फुल आगे ना फुल पीछे, बीच में खड़ा है, टांग पे खाली LBW, 9 रन किए। अच्छा उसके बाद शानी भाई 0 के ऊपर, शानी भाई को आर्म बॉल ही नहीं पिक हुआ उसका, क्योंकि उसने 2-3 हार्मर ने ना आउटसाइड दी ऑफ स्टंप शानी भाई को ऐसे गेंद फेंक कर बीट किए ना 2-3 कि शानी भाई की बेस जड़ ही हिल गई, और वो जड़ हिलने की वजह से शानी भाई को एक आर्म बॉल पड़ा और वो शानी भाई को पिक ही कोई नहीं हुआ। शानी भाई बैक फुट पे गए, लेकिन अब कितना बैक फुट पे जाएं, वो नया गेंद था, वो पड़ के स्किड भी हुआ, ऊपर से आया भी तेज। प्लम LBW, शानी भाई ने रिव्यू भी ज़ाया करा दिया। प्लम LBW थे, प्लम LBW। अब्दुल्ला शफीक वही तिरछे बल्ले के साथ खेलना, वही स्लिप्स में। इस दफ़ा जिसे कहते हैं जेंसन, उसने कहा बाबा जी पहले छोड़ दिया था, अब नहीं, कर दिए ना, तुझे दे दिए जितने चांस तुझे देने थे। तब वो ये अपना गली में कैच आउट जेंसन, और आप अंदाज़ा करें साउथ अफ्रीका को पता है हम एक टेक्निकली डेड विकेट पे खेल रहे हैं, तो जेंसन बहुत आगे खड़ा था। नॉर्मल जहाँ पे गली खड़ी होती है वहाँ पर नहीं खड़ा था, काफ़ी आगे करके खड़ा था, क्योंकि उसे था कि एज लगा तो अगर मैं ओरिजिनल पोजीशन पर आई तो आगे गिरेगा कहीं, क्योंकि विकेट में इतनी जान नहीं है, इतना बाउंस नहीं है, तो वो काफ़ी आगे करके खड़ा था। ये पकड़ा है उसने कैच, यूं करके लाइट सी ना थोड़ी लंबी वाली बतख बन के, स्वान बन के। चलो जी, अब्दुल्ला शफीक साहब भी निकल गए। अब्दुल्ला शफीक को भी अभी अपनी बैटिंग पे काम करने की ज़रूरत है। वो जो बैट और पैड के बीच में इसमें गैप आता है ना, वो पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब उसने जारी बात है काम किया, कम किया, लेकिन एक तो वो फुल ही नहीं गया। दूसरा ये जो तिरछे बल्ले के साथ खेलता है ना, इसके अक्सर एज लगते हैं। बल्ला यूँ जाना चाहिए, इसका बल्ला यूँ होता है, आपने नोटिस किया, इसका तिरछा होता है बल्ला। तो तिरछे बल्ले पर जब यहाँ गेंद लगेगी तो एज ही जाएगा। यहाँ है, ये देखें यहाँ लगेगी, अब यही जगह देखें टक मिडल में, सीधा बल्ले ही नहीं आता इसका। तो इसकी तो छुट्टी हो जाएगी, अब बहुत चांस दे दिए भाई। अब ये भी जाकर डोमेस्टिक में किसी कोच के साथ पहले अपनी बैटिंग के ऊपर काम करे, फिर वापस आए। खैर 16 पे 3 निकल गए। अच्छा जी, चौथी विकेट आपकी गिरी है सऊद शकील की, 11 रन किए हैं 43 बॉल्स खेलकर। सऊद शकील से बंदा ये पूछे पूरा टेस्ट मैच गुजर गया, पहले दिन से मैं हाँ कर रहा हूँ कि इन विकेटों के ऊपर लंबा टांग निकाल कर खेलना, अगर आपने खेलना है तो फिर यू शुड बी, मतलब जिसे कहते हैं 100/100 अबाउट द लेंथ ऑफ द बॉल। अगर आपने 100/100 कैलकुलेट कर लिया कि मैं टांग निकाल कर इस गेंद की स्पिन मार दूंगा बल्ले से, मिडिल कर लूंगा, फिर आप टांग निकाल कर खेलें, वरना नहीं। वरना भाई ऐसी पिचेस के ऊपर बॉल को आने दें, जितना लेट खेल सकती हैं खेलें। कब से चीख रहा हूं, स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर, जिन पिचेस के ऊपर बहुत ज्यादा गेंद स्पिन हो रही हो, बहुत ज्यादा स्विंग हो रही हो, बहुत ज्यादा सीम हो रही हो, वहां पे खेलने का तरीका यह है कि जितना लेट आप गेंद खेल सकते हैं खेलें, जितना लेट खेल सकते हैं, कि गेंद स्विंग हो जाए कंप्लीट, सीम मूवमेंट हो जाए, स्पिन हो जाए, और फिर एंड पर बिल्कुल आप आकर उसको किसी तरीके से खेल के कोई साइड पे करके एंड ऑल दैट, सिंगल डबल इस जो भी आपने करना कर लें। यहां पे अगर आप पिच ऑफ द बॉल जाने की कोशिश करेंगे फिर वही होगा जो सऊद शकील के साथ हुआ है। नहीं पहुंचा पिच पे, आउटसाइड एज लगा, सीधा मार्करम के हाथ में कैच। पैथेटिक शॉट, पैथेटिक। टोटल प्रेशर में बैटिंग हो रही है, और किस वजह से मुझे नहीं समझ आ रही। इतना भी इस विकेट में कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है, 3 दिन गुजरने को है।
अभी एट द मोमेंट 49 बाबर भाई ने किए हैं 83 बॉल्स के ऊपर, रिजवान 16 रन के ऊपर बैटिंग कर रहा है, बॉबी भाई ने 49 किए हैं और 7 चौके मारे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। ये बॉबी भाई का 2022 के बाद, वो जो 2022 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 161 किया था ना, ये उसके बाद पाकिस्तान में हाईएस्ट स्कोर है 49। 16 इनिंग्स हो गई हैं बॉबी भाई की, कोई 50 नहीं है पाकिस्तान के अंदर भी टेस्ट मैचेस में। तो इंशाल्लाह अब ये उनका कोई थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन बॉबी भाई का 50-60 ये मैच अगर आप ये मैच बचाना चाहते हैं, इस मैच में अपनी पोजीशन बेहतर करना चाहते हैं, तो आप ये दुआ करें कि चौथे दिन बॉबी भाई और रिजवान पूरा दिन बैटिंग करें, पूरा दिन बैटिंग, और वो बहुत मुश्किल है। सीधी सी बात बताऊं, रिजवान साहब बॉबी भाई को कह रहे हैं स्टम्प्स माइक में कि यार कोई शॉट इनोवेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से कोई ज़्यादा स्टंट ना मारी, ठीक है। और ख़ुद क्या कर रहे हैं, टांग निकाल कर अजीब सा स्वीप शॉट जिसमें गेंद लग कर यूँ पीछे चली गई, थोड़ी सी ऊपर जाती ना तो लगल हो जाती। और जो लास्ट बॉल पे चवल मारी है वो, उसके ऊपर तो मैं रिजवान भाई की ज़रा मंजी ठोकता हूँ ना, ठीक कप्तानी लिया आपसे। बंदे को कम से कम इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। ये जो हरकत की है लास्ट बॉल के ऊपर रिजवान ने, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो करते हैं। तो अभी बॉबी भाई की यार मैं नज़र नहीं लगाना चाहता सीरियसली, मैं ना फेडअप हुआ हूँ कि मतलब कोई इस पिच में कुछ भी नहीं है, कोई डीमंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है यार। आपने साउथ अफ्रीका की बैटिंग देख लो, वो 400 कर गए हैं। मैं इसलिए कह रहा था ना पहली इनिंग्स में हमें कम अज़ कम, मैं आपको कह रहा था ना 350-400 करना चाहिए। अब आप सोचे 400 आपका 400 उनका होता तो मैच बराबर होता भी। आपकी अगर आपने वो 100 रन की लीड पकड़ ली होती तो आपके 100 रन और ये 94, आप सर 200 रन की आप लीड लेकर बैठे होते, आपकी इस टेस्ट मैच में पोजीशन बहुत मजबूत होती। लेकिन आप पता नहीं क्या किया है इस दफ़ा, कुछ अजीब समझ से बालातर काम किया भाई। ना पार्टनरशिप्स लग रही हैं हमारी, ना हमारी बॉलिंग जिसे कहते हैं अच्छी हुई, ऊपर से हमने ब्लंडर जो मारे वो अलग से है। एक ही बॉलर सही बॉलिंग कर रहा था हमारा, जो जिसे कहते हैं वो डेडली नज़र आ रहा था, उसको हमने नया गेंद लेकर ज़ीरो कर दिया। और नया गेंद जब हमारे बॉलर्स के हाथ में आया तो उनको पता था कि इतना कुछ सिंग तो होना कोई नहीं, लेट्स अटैक। और उनकी अटैक की पॉलिसी जो है, वो कहते हैं ना अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, वो वाला काम उन्होंने किया और वो काम उनका जो है वो उनके पासे लग गया, हमारे पासे सेव किया। तो 94 फॉर 4 है, ठीक है। बॉबी भाई की इनिंग्स माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बहुत उन्होंने वही काम किया जिसके बारे में मैं चीख रहा हूँ, क्योंकि बॉबी भाई का सलूशन वही है। मानो या ना मानो, बॉबी भाई का सलूशन यही है, मारो भैंस की आंख। केशव महाराज की लाइन और लेंथ की है चेंज की नहीं, बिल्कुल। केशव महाराज ने सेकंड इनिंग्स में कोई उसका इम्पैक्ट नहीं नज़र आया। उसके इम्पैक्ट इस वजह से नहीं नज़र आया कि उसे आते साथ ही बॉबी भाई उसके ऊपर चढ़ गए, निकल कर उसको शॉट्स खेली, कवर्स में उसे खेला, कट शॉट्स उसे मारी। आपने उसकी लाइन और लेंथ ही ख़राब कर दी। इसी तरह क्रिकेट चलती है। तो आई रियली होप कि यार बॉबी भाई भी सेंचुरी मारे, रिजवान भी सेंचुरी मारे, आगा भी आकर मारे। तो आपके ये जो 3 बैटर है ना, बाबर, रिजवान, आगा, अब आपकी इनके ऊपर गेम आ गई है। कब तक सिर्फ बॉलिंग के आसरे पर जीतते रहेंगे? अब कुछ बैटर उसको भी करना चाहिए। ये आइडियल मौका है इन सब के लिए कि किसी तरीके से अपने आप को साबित करें। 3 विकेटें हार्मर ले गया सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान की, 1 रबाडा ले गया। मैं ना मतलब यार मैं इन्होंने, मेरा दिल करता है कि ये ना जिस तरह की इन्होंने आज परफॉर्मेंस दी है ना, इन सबको ऊँडा लटाऊँ, ठीक है। इनको कहूँ वो सामने दीवार पर देखो, अभी टॉम एंड जेरी कार्टून लगेंगे और साथ में तुम्हें मैं आइसक्रीम भी दूंगा, और पीछे से ना गीला छितर लेकर टक करके एक एक लगाऊं इनके, और ये कंफ्यूज हो जाएं कि पहले इनको आवाज़ आए ठा, फिर इनको दर्द हो और नज़रें इनकी कार्टून्स के ऊपर हों, तो इनको समझ ही ना आए कि इनके साथ हुआ क्या है। मतलब यार किस पोजीशन से टेस्ट मैच तुम किधर ले आए हो यार। और WTC में अगर बेहतर खेलना है तो वो इस तरह तो नहीं खेला जाएगा भाई। होम सीरीज़ में आपका ये हाल है, अवे सीरीज़ में क्या करोगे गेबे हैं? और ग्रोसरी वालों किधर गई है तुम्हारी अकल शक्ल? है चंगा भला खेलते खेलते एकदम ये जिसे कहते हैं कि ये नरगिस का नरगिसी कोफ्ते बन जाते हैं। ओहो चलो
लेट्स सी, हम ये 3 ही आसरे रह गए हैं। चौथा ऊपर अल्लाह मियाँ का आसरा है पहला, उसके बाद बॉबी भाई हैं, रिजवान साहब हैं और सलमान अली आ गए हैं। देखते हैं क्या बनता है चौथे दिन। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।